5,000 रुपये का अंतर है। इन दोनों में से कौन सा आप लेना प्रीफर करोगे? 5,000 रुपये बचा के FZS V4 लोगे या फिर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देके FZX को प्रीफर करना चाहोगे, जबकि मेजरली चीज़ें सेम ही आपका रहेगी। सो आज कंपेयर होने वाली है FZ सीरीज़ की दो बाइक्स FZX वर्सेस FZS V4। ये रहने वाला अपना आज का कंपैरिजन वीडियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आप लोग के लिए रहेगा अगर इन दोनों में कन्फ्यूजन है कुछ भी तो। FZX वर्सेस FZ V3 जो FZ सीरीज़ का स्टार्टिंग बाइक रहता है ना, उसका एक वीडियो ऑलरेडी इससे पहले अवेलेबल हो चुका है और इसी वीडियो में आगे चल के आप लोगों को FZS V4 में जो हाइब्रिड वाला सेटअप आया है ना, वो भी दोनों ही कलर में बाइक आज अपने पास अवेलेबल हो चुकी है, तो वो भी दिखा देंगे। तो बने रहना एंड तक के लिए, यूजफुल नेक्स्ट लेवल आप लोगों के लिए ये वीडियो रहेगा। अगला कंपेरिजन कौन सी दो बाइक्स का, कौन सी तीन बाइक्स का, कौन सी 4-5 बाइक्स का, कौन से स्कूटर्स का आप लोगों को चाहिए, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ये भी आप ही की एक डिमांड पूरी हो रही है। मेरे काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट करा था FZX वर्सेस FZS V4 वीडियो चाहिए, तो आज आ रहा है आप लोगों के लिए वीडियो। अगला वीडियो कल रात 9 बजे, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। क्या पता जो आप कमेंट करोगे वही वीडियो कल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आप बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूजफुल लगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स के साथ। हर एक पॉइंट के साथ ना वीडियो आप लोगों के लिए और ज़्यादा रिलेटेबल होता चलेगा। अब मिलते हैं पॉइंट्स के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड मोटरसाइकिल FZS, ये रहा FZS V4 वाला हाइब्रिड। दोनों ही कलर, ये हाइब्रिड वाला जो सेटअप है ना, सिर्फ दो ही कलर ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा, रेसिंग ब्लू और ये जो सियान जैसा कि MT में भी आता है ना, वो खड़ा है। तो ये वाला कलर भाई इस लुक या फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी अच्छा जेलअप हो रहा है। वीडियो आने वाला है अपने मेन चैनल पे, डिटेल्ड रिव्यू ऑलरेडी इस वाले कलर का तो अवेलेबल है। ब्लू कलर का वीडियो मैं अभी शूट करने वाला हूँ। 1.77 इस हाइब्रिड वाली FZS V4 का प्राइस रहने वाला है 1,77,000। तो चलो इसका तो प्राइस आप लोगों को पहले ही बता देते हैं। बाकी ये रहा CN और ये देखो भाई, ये रहा FZS V4 के भी अभी के लिए अपने पास अदर कलर, मैट सिल्वर, ऑरेंज अलॉय, ये सब नया वाला है। मैट ब्लैक विथ ब्लैक अलॉयज। देन ये आ जाता है अपना कार्बन, एक कह सकते हैं भाई कार्बन नहीं, ये एक नार्डो ग्रे टाइप का टोन यहाँ जाता है। और जो विंटेज ग्रीन वाला है ना, ये अपन लोग वीडियो में कवर अप कर ही रहे हैं। तो चलो कलर और वेरिएंट भी आप लोगों ने देख लिए। FZ सीरीज़ की बात करते हैं तो बेस आ जाता है FZ V3, जिसका कि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, रिव्यू वीडियो भी और इसके साथ कंपैरिजन भी। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। देन आ जाता है FZS V4, देन आ जाता है FZX, उसके बाद आ जाता है आपका जो हाइब्रिड वाला सेटअप अपन लोगों ने देखा, वो सब कुछ इन दोनों ही में, या फिर कह सकते हैं FZ सीरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर भी है। स्पेशली अपन इन दोनों की बात कर रहे हैं ना, तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे सिमिलर चीज़ें क्या क्या रहने वाली है। सबसे मेजर पार्ट आ जाता है यहाँ पे जो इंजन है वो आपको सिमिलर रहेगा, ग्राउंड क्लियरेंस सिमिलर है, व्हील बेस भी सेम है, ब्रेकिंग भी सेम है, सस्पेंशन भी आपको यहाँ पे सेम ही इन दोनों ही बाइक्स में रहने वाला है। थोड़ा बहुत लुक का आइडिया आप लोग कर सकते हो। स्टार्ट कर लेते हैं डिटेल्स के साथ। चाबी दोनों ही बाइक्स में सेम रहेगा, की जैसे कि यामा की सभी बाइक्स में रहती है, तो अननेसेसरी वीडियो को अपन लोग बड़ा नहीं करेंगे। की सेम है, ये लगा दिया है और ये अपना इग्निशन ऑन है। इग्निशन ऑन के साथ ये जो रिंग वाला पार्ट है ये ऑन रहेगा। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये आ जाता है कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे मिलेगा। प्रोजेक्टर आ जाता है सेम आपको जो R15 सीरीज़ में या फिर MT में मिलता है ना, वही सेम आपको प्रोजेक्टर FZX में भी आ जाता है। लाइटिंग सेटअप यहाँ पे भी LED है, लाइटिंग सेटअप यहाँ पे भी ऑल LED में ही अपने को मिलेगा। और हाँ, इग्निशन जो है ये भी फ्यूल टैंक पे है दोनों ही बाइक्स में। इग्निशन के साथ ये वाला पार्ट ऑन है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कौन सी बाइक का फ्रंट लुक आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया। मुझे पर्सनली तो FZS V4 का ज़्यादा पसंद रहता है। देख रहे हो क्या एग्रेसिव लुक आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। बाकी अपना अपना ओपिनियन है, आपकी क्या चॉइस है वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बेस्ट पार्ट लाइटिंग LED में भी है, लाइटिंग LED में भी है, बट बेस्ट पार्ट जो रहता है ना वो है प्रोजेक्टर, जो कि आप लोगों को FZX ऑफर कर देता है। LED इंडिकेटर यहाँ पे है, यहाँ इंडिकेटर आपको मिल जाता है ये फ्यूल टैंक पे। तो ये कुछ नया लुक है, थोड़ा सा नया, तो कुछ चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। लाइटिंग वाला पार्ट ऑल डिटेल डन। हज़ार्ड यहाँ पे नहीं है। FZS V4 में भी हज़ार्ड अवेलेबल नहीं रहता है। राइडर POV ये रहा और राइडर POV ये रहा आपका FZX का, दोनों ही साइड बाय साइड ये भी चीज़ ऑल ओके हो जाती है। तो हज़ार्ड के लिए भी आपको आफ्टर मार्केट जाना रहेगा। अब बात आती है सस्पेंशन की, जो कि ऑल टुगेदर सेम है। 41 mm टेलीस्कोपिक, 41 mm टेलीस्कोपिक ये है विदाउट कवरिंग के और ये है विथ कवरिंग के, क्योंकि इसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये पार्ट हो जाता है। लाइट बंद कर देते हैं, कैमरे का फोकस लूज होगा, इसकी तो फिर भी कम है। सो 41 mm विदाउट कवरिंग, 41 mm विथ कवरिंग। टेलीस्कोपिक दोनों ही सेम है, सेम थिकनेस सेम ट्रेवल। ये हो जाता है फ्रंट वाला भी सेम। और अब आ जाती है बात रियर वाला, जो भी सेम ही है। रियर में मोनोशॉक है दोनों ही बाइक्स में। 7 स्टेप एडजस्टेबल ये भी रहेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल, यानी कि सेम ही मोनोशॉक आपको सेम पीस यहाँ पे भी अवेलेबल रहने वाला है। तो सस्पेंशन वाला पार्ट डन। ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं।
तो ब्रेकिंग तो देखो यामा की जितनी भी बाइक्स है ना, पहले चीज़ ये देखो ये रहा R15M कार्बन नया वाला। सो ये रहा सेम 282 mm का डिस्क, वही सेम आपको R15M सिल्वर में भी मिलेगा, V4 सीरीज़ में भी मिलेगा R15 में। देन ये रहा सेम FZS V4 में भी, MT में भी यही है, और ये रहा सेम आपका FZX में भी, FZ V3 में भी यही आता है। तो भाई पूरा यामा की जितनी भी सीरीज़ है ना, डिस्क का शेप, डिस्क का साइज़, आगे का भी पीछे का भी सेम सिमिलर बिल्कुल रहने वाला है। यहाँ पे ड्रम का कोई चक्कर नहीं है। यामा की सभी बाइक्स में ड्यूल डिस्क वाला ही सेटअप आपको अवेलेबल रहता है। सिंगल चैनल ABS यहाँ भी है, सिंगल चैनल ABS FZS V4 में भी रहने वाला है। 282 mm का ये डिस्क है, सिंगल चैनल ABS विथ बाइब्री ब्रेकिंग के साथ। ये आपका डन ब्रेकिंग वाला पार्ट फ्रंट, सेम वही चीज़ बाइब्री ब्रेकिंग के साथ आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, और ये थोड़ा सा एक रकेड लुक देने के लिए ना इसका टायर कुछ इस टाइप से है। 100 सेक्शन, थोड़ा सा ब्लॉक पैटर्न टाइप। अलॉयस का जो शेप है वो ऑल टुगेदर सेम, ये लो सिंगल फ्रेम में ब्लैक और नियॉन ग्रीन वाला आइडिया भी आप लोगों को मिल चुका है। टायर की ग्रेडिंग देख लेते हैं दोनों ही बाइक्स की साइड बाय साइड। तो 180/17 180/17 FZS V4 की है, और यहाँ पे FZX पे भी वही है, हाँ 180/17 सेम टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की तो रहने वाली है। पीछे भी देख लेते हैं, क्योंकि पीछे यहाँ पे रेडियल टायर रहता है। मेटल ये फाइबर ही है, ये कंप्लीट फाइबर बॉडी आपको मिलेगा। यहाँ पे मेटल वाला मडगाड़ा जाता है, और मेटल में आपका फ्यूल टैंक भी आ जाता है। बट फ्यूल टैंक का जो शेप है ना, उस पर मत जाना, भी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बता देते हैं। रियर टायर रेडियल पैटर्न ये रहा, ब्लॉक पैटर्न टाइप या फिर ड्यूल पर्पस। 140 सेक्शन का है ये, 140 ग्रेडिंग कहाँ है, यस 140 60 R17 140 60 R17। ये है आपका टायर MRF का, रेफ्स Z सीरीज़ का। एक वीडियो और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा ना, टायर वाला वीडियो, उसमें आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस इस ग्रेडिंग 120 सेक्शन 140 सेक्शन 150 सेक्शन के काफ़ी सारे टायर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वो भी चेक कर लेना। अगर आपको टायर नया लगवाना है तो उसमें शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। टायर अगर एक पार्ट, टायर अगर ड्यूल पार्ट। सस्पेंशन अपना डन हो चुका है। 220 mm का डिस्क ये रहा, देखो निसिन ब्रेकिंग के साथ। पीछे वाले में अब बात आती है FZS V4 की, तो ये रहा इस टायर की प्राइसिंग आप लोगों को मिल जाएगी उस वाले वीडियो में ना। सेम ग्रेडिंग है, ये भी है 140 60 R17 रेडियल, ये भी है। पैटर्न का डिफरेंस है। ये रहा टायर अगर यहाँ पे भी सेम है, आगे 2 और पीछे में यहाँ पे बाइब्री ब्रेकिंग आपको अवेलेबल रहेगी। 220 mm का डिस्क सेम है ही। ये RLP प्लेट है, ड्यूल चैनल ABS की प्लेट नहीं है ये। सो डिफरेंस क्या है ब्रेकिंग में, आगे में ब्रांडिंग में डिफरेंस है ओनली। सो आगे में था बाइब्री, पीछे में है यहाँ पे बाइब्री FZS V4 में। यहाँ पे पीछे में निसिन है, आगे में था बाइब्री। तो यहाँ पे निसिन बाइब्री का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे बाइब्री का कॉम्बिनेशन आपका रहने वाला है। ऑल डिटेल ये वाले बढ़ाना। अब बात आती है साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स की। तो पहले तो सीट हाइट का यहाँ पे डिफरेंस आएगा। सीट हाइट आपको एक्स्ट्रा में मिलेगा FZX में 810 mm टोटल यहाँ है। FZS V4 में टोटल आपको सीट हाइट मिल जाता है 790 mm का, लगभग 20 mm का डिफरेंस आ जाता है। 790 mm 810 mm। फ्यूल टैंक कैपेसिटी में यहाँ पे ऐसा फील होगा कि आपको ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा खासा फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहेगा, बट ऐसा नहीं है। ये है 10 लीटर का, और FZS V4 में टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 13 लीटर। 13 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहेगा। FZX में है 10 लीटर का। ये भी डिफरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही बाइक में सेम 165 mm 165 mm। व्हील बेस 1330 mm 1330 mm का टोटल व्हील बेस रहेगा। बाइक का टोटल वेट आते हैं ना, तो इंजन तो दोनों में सेम है ही, 12.4 PS, बट वेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ आपको मेटल में भी मिल जाती है। 139 kg FZX का वेट है, और 136 kg FZS V4 का वेट रहेगा। 136 और 139 3 kg लाइटर हो जाती है FZS V4 यहाँ पे ना। तो ये भी एक वेट वाला पार्ट आपका डन हो जाता है। अब बात आती है इंजन स्पेसिफिकेशंस की ना। तो इंजन दोनों में सेम ये रहा ऑल टुगेदर, ऑल सब कुछ ओवरव्यू आपको सेम ही रहेगा। एग्जॉस्ट नोड में हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाएगा बिकॉज ऑफ एग्जॉस्ट शेप और साइज़। इंजन यहाँ पे मिल जाता है 149 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOS 2 Volvo OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड वाला। पावर रहने वाला है 12.4 PS का, और 13.3 Nm का टोटल टॉर्क है। वेट आप लोगों को मिल चुका है। एक सेंसर ये रहा, एक सेंसर अपोजिट साइड रहेगा। कि मेटल में इंजन काउल या फिर एक बैश प्लेट या फिर ये कैटलिटिक कन्वर्टर का प्रोटेक्टर भी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है। साइड प्रोफाइल बाइक का कुछ इस टाइप से भी स्विच सेटअप भी कवर अप कर लेते हैं, सेम ये रहा। बट यहाँ पे ये जो इंजन काउल है ये है फाइबर में बिकॉज ऑफ कैटेगरी। नंबर प्लेट होल्डर ये आपका फ्रंट हेड पे रहेगा, यहाँ पे आपका रेगुलर जगह पे आ जाएगा। रियर व्यू मिरर में भी चेंजेस हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं, ये भी देख लेते हैं। यामा की ब्रांड, यामा की मार्किंग के साथ कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा FZX में। क्लच का फील देखते हैं पहले।
क्लच का फील दोनों ही बाइक्स में ऑल टुगेदर सेम है। स्विच सेटअप कुछ इस टाइप से, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर इस टाइप से हॉर्न है। देन किल स्विच प्लस स्टार्टर, ये अलग अलग 2 स्विच आपका रहेगा, ग्रिप कवर वगैरह। ये रहा देखो FGX का, और ये रहा FGS V4 का, ये भी चीज़ सेम है। राइडर POV, MID का स्टार्टअप, सेम MID का डिस्प्ले है, LCD टाइप ही, तो इनमें कलर्स का यूज़ हो जाता तो और बढ़िया रहेगा। ये रहे सारे BT वाला आइकन। तो BT कनेक्ट होने के बाद BT कनेक्टिविटी पहले तो FGS V4 में भी है और FGX में भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें और यहाँ पे ऐड हो जाती है। क्लॉक ये रहा, RPM मीटर यहाँ पे है, ट्रिप 2 अभी के लिए जो हो रहा है। नीचे आ जाता है आपका ये स्पीडोमीटर, ऊपर RPM मीटर है, ये है आपका फ्यूल गेज। अब चेंजेस करने के लिए नीचे 2 स्विचेज़ हैं। सो ये आ गया ट्रिप F पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, एवरेज एक ट्रिप मीटर और उसका एवरेज भी मिलेगा पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ना। देन ये रियल टाइम वाला एवरेज आ गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, ये सब कुछ यहाँ पे आपको FGS V4 में रहने वाला है। आप कर देते इसको बंद। रियर लुक भी एक बार देख लेते हैं, वो अपन लोगों ने नहीं देखा। तो रियर लुक देखो, ये तो रहा FGX का और ये रहा FGS V4 का। कौन सा रुख आपको पसंद आया दोनों ही बाइक में से, फ्रंट और रियर में, वो आप लोग कमेंट कर देना। ये रहा इसका स्टार्टअप है FGX का, वही चीज़ें जो फ्यूल जो BT कनेक्टिविटी के साथ आपको अवेलेबल थी FGS V4 में, वही चीज़ यहाँ पे भी है। स्पीडोमीटर ये रहा, क्लॉक ये रहा, RPM मीटर भी यहाँ पे मिल जाता है। देन स्विच सेटअप पहले देख लेते हैं। ये एक थोड़ा सा रेट्रो वाइब देने के लिए स्विच सेटअप में कुछ आपको मिलेगा, हाई बीम, लो बीम, पास वाला स्विच सेपरेटली है, जो कि बाइक ऑफ है उसके साथ भी ये लो भाई प्रोजेक्टर का थ्रो इसी में देख लो, ये भी आपको ऑन रहेगा, वही सिंगल बजर ऑन है। देन किल स्विच और स्टार्टर है, ये आपका डिफरेंस रहेगा। मेजर डिफरेंस आ जाता है, मेजर डिफरेंस ही काउंट कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट FGS V4 में अवेलेबल नहीं रहता, FGX में चार्जिंग पोर्ट तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट ये आ जाता है 12 वोल्ट का विथ ये इस टाइप से रबर वाला कवरिंग। तो यहाँ पे चार्जर इंस्टॉल करवाना रहेगा, कोई बड़ी डील नहीं है। 200-300-400 रुपये में बढ़िया क्वालिटी का आपको किसी भी मोबाइल शॉप से चार्जर अवेलेबल हो जाएगा, तो आपके लिए बढ़िया पार्ट वो हो जाता है। ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स है, TCS यहाँ पे भी है। चेंजेस करते ही ये अभी क्लॉक आ रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन पे है, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, क्लॉक आ जाता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ है। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे कि वो जो एवरेज वाला पार्ट पर 100 किलोमीटर रियल टाइम एवरेज, वो मिल जाता है FGS V4 में। तो ये वाला पार्ट अपना ऑल डिटेल डन हो जाती है। प्रैक्टिकल दोनों ही बाइक्स हैं, हालांकि साड़ी गार्ड फुट रेस्ट यहाँ पे नहीं है, साड़ी गार्ड तो है दोनों ही बाइक में, साड़ी गार्ड आपको मिल जाएगा, फुट रेस्ट नहीं है। दोनों ही स्टैंड भी है। लो सीट हाइट की बात करते हैं तो वो में ये जीत जाती है FGS आपका V4 वाला पार्ट। अब बात आती है प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की, फिर जल्दी जल्दी कर देते हैं ये वाला वीडियो एंड। पहले बात करते हैं अपन लोग FGS V4 की, जिसका कि प्राइस पॉइंट स्टार्ट होने वाला है 1,65,500 रुपये, 1.65,500। अब कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्राइसिंग चेंज रहता है यामा की हर एक बाइक में, चाहे वो R15 सीरीज़ हो। सो वो वाला पार्ट आपका चेंज मिलेगा ही। 1,65,500 रुपये, यही 500 रुपीज़ का डिफरेंस चलता रहेगा FGS V4 में स्पेशली ना। सो 1,65,500 पर लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस रहेगा ना, वो कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये जो ग्लॉसी ब्लैक वाला है ये बेस वेरिएंट है, कलर ऑप्शंस के और प्राइसिंग के अकॉर्डिंग इसका कलर है 1,70,000, और जो टॉप जहाँ पे FGX एंड होता है उसका प्राइस है 1,74,500 रुपये। सो 1,70 वर्सेज 1,65, 5,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। 5,000 रुपीज़ कॉस्टली हो जाता है आपका FGX। हाइब्रिड वाले का प्राइस आप लोगों को मिल ही चुका था। सो ये था जी अपना ऑल डिटेल डन। 5,000 रुपये का अंतर है, इन दोनों में से कौन सा आप लेना प्रीफर करोगे? 5,000 रुपये बचा के FGS V4 लोगे, या फिर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देके FGX को प्रीफर करना चाहोगे, जबकि मेजरली चीज़ें सेम ही आपका रहेगी? तो वो चीज़ आप लोगों को मिल ही चुका है, क्या कुछ ऑल ओवर डिटेल यहाँ पे अपनी है इन दोनों ही बाइक्स में। अब कर देते हैं वाला वीडियो एंड। अगला वीडियो कौन सा आप लोगों को देखना है वो आप लोग कमेंट कर ही दोगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। टू द पॉइंट वीडियो था, अगर कुछ भी पसंद आया तो आप फैमिली का पार्ट बन सकते हो। मिलते हैं कल रात 8 बजे, या तो कोई कंपैरिजन या फिर कोई राइड रिव्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।